मैं लगातार कहता आया हूं कि जो मेंबर अपनी राय वतन समाचार पर रखना चाहते हैं, वतन समाचार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी मेंबरों के लिए मौजूद है। सब मेंबर, जो भी मेंबर हो, हर मेंबर बराबर है। अनजिलुन नास मनाजिलहुम, रुतबा बड़ा हो सकता है, एज अ मेंबर वो बराबर है, एहतराम उसका बराबर है। लेकिन कल दो ग्रुप की तरफ से जो कुछ हुआ, एक तरफ आसिफ हबीब साहब का जो क्लेम है कि साहब हम लोगों को टोंटिंग की गई, हमारे लोगों को उकसाया गया या बदतमीज़ियाँ हमारे साथ की गई। दूसरी तरफ से जो सिराज साहब का खेमा है, उनकी अपनी दलीलें हैं। लेकिन एक तीसरा ग्रुप टोटली साइलेंट था, जो BOTs का ग्रुप है, जिसमें अबरार साहब हैं, कमर साहब हैं, जमशेद साहब हैं, अहमद रज़ा साहब हैं। ये बाकी लोग टोटली साइलेंट थे, बहुत खामोशी से सब चीज़ को वॉच कर रहे थे। और मैंने देखा इन लोगों को एम्बैरेस होते हुए भी, और आप इनके साथी भी रहे हैं माजी में, तो इस पर क्या कहेंगे? आज भी साथी हूँ मैं उनका, ऐसा नहीं है। तो एक तो ख़राब ज़बान का इस्तेमाल किसी भी तरफ से नहीं होना चाहिए। अगर कोई कर भी रहा है, मतलब जो हमारा जो तरीक़ाकार होना चाहिए, अगर वो कर भी रहा है, तो अगर एक दूसरी तरफ से खामोशी इख्तियार कर ली जाए तो उस सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि शायद हमारे साथियों ने, अबरार साहब ने, अहमद रज़ा साहब, शमीम साहब बैठे थे वहाँ, उन्होंने जो खामोशी अख्तियार की वो ठीक की, चूँकि अगर वो भी बोलते तो और फ्यूल का काम करता वो उसमें। मुझे केरला के गवर्नर की अक्सर एक बात याद आती है, कहते हैं वक्ती तौर से चीज़ें डगमगा सकती हैं, लेकिन भारत की जो DNA में है वो प्यार है, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। और यहाँ तो जिस तरह से संस्कृति का क्या बोलते हैं, संस्कृति यहाँ फली फूली है, वो एक मिसाल है पूरी दुनिया में। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की कल एनुअल जनरल बॉडी की मीटिंग, कल मतलब 2 जून को ख़त्म हो गई, और सिर्फ एक एजेंडा जो कोर्ट की जानिब से डायरेक्ट किया गया था कि इलेक्शन की घोषणा हो और इलेक्शन कराया जाए, उसका टेंटेटिव ऐलान भी कर दिया गया। और आज संभवतः इस बात की उम्मीद थी कि आज फाइनल लिस्ट आ जाएगी, लेकिन कल इस बात की पूरी उम्मीद है कि आज खबर यह है कि मंथन कंप्लीट हो गया है और कल जो है उसकी अधिसूचना ऑफ नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। सरीन साहब जो अब RO हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वो आज इस्लामिक सेंटर आए थे और सारी बातचीत हो गई है। अब सेंटर चुनाव के मोड में है। 2000 लगभग 51 या 54 या 55 मेंबरों को इसका फ़ैसला लेना है। अभी तक की जो सूरत हाल है, आने वाले दिनों में क्या ये फिगर बदलेगा नहीं बदलेगा, हालांकि बदलने के इम्कानात कम है, क्योंकि कोर्ट ने, डबल बेंच ने उसको फ्रीज़ कर दिया है और ऑब्जर्वर साहब को डायरेक्शन दिए कि आप चुनाव कराइए। क्या कुछ होगा ये बड़ा कहना मुश्किल है। इस पूरे मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चूँकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब जाहिर सी बात है लोग आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, और इस बार एक डिफरेंट चीज़ भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कल जो AGBM में देखने को मिला कि पहले जो AGBM का नैरेटिव था, जो लोग बयान करते थे कि साहब एक ग्रुप ही का दबदबा रहता था, लेकिन कल बहुत सारी चीज़ें हुई AGBM में जिसकी अपेक्षा कम लोगों को थी, आज जिससे काफ़ी लोगों को तकलीफ भी हुई, लेकिन द पार्ट ऑफ द लाइफ, वो जो कुछ हुआ वो सब पता है। अब सवाल ये है कि चुनाव में सेंटर है, चुनाव के बाद क्या सिचुएशन होगी, चुनाव से पहले की क्या सिचुएशन होगी, वो देखने वाला होगा। बदर साहब आज सब बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बदरुद्दीन खान एक शायर भी हैं और एक राइटर भी हैं, और साथ साथ जो है भारत सरकार में एम्प्लॉय भी हैं, भारत सरकार में राज्यसभा में काम करते हैं। कई मंत्रियों के साथ, शरद पवार हों या नजमा हेपतुल्ला हों या और दूसरे लोगों के साथ आपने काम भी किया है, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हों, सरकारें चाहे UPA की हों या NDA की हों, सबके साथ आपको काम करने का तजर्बा है। बदरुद्दीन साहब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सेक्रेटरी के ओहदे पर थे और साथ में चुनाव भी लड़े थे और चुनाव जीत करके सिराज साहब के पैनल से आए थे। लेकिन अब इनके बारे में ये है कि उसूलों की बुनियाद पर इन्होंने सिराज साहब से टकराव मोल लिया है। कहते हैं कि उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू बदर साहब, उन्होंने अपने ज़िंदा होने का सबूत दिया है। ये मेंबर डिसाइड करेंगे, बदर साहब से हम बात करेंगे। बदर साहब, अब ये सब कुछ हो गया है, तो आपके, मैंने बड़ी लंबी तमहीद बात है, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि मेंबरों को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है और कैसे कैसे हुआ। सवाल ये है कि अब चुनाव की घोषणा हो गई है और पहले कंसेंसस की बात आई, अब वो भी तकरीबन ख़त्म सा हो गया है, क्योंकि कोई कंसेंसस होने नहीं जा रहा है। तो संभवतः 3 टीमें अब तक सामने दिखाई दे रही हैं। अगर आप चुनाव लड़ते हैं, आप टीम बनाते हैं, तो वो चौथी टीम होगी। अगर सेवियर ग्रुप टीम बनाता है तो वो 5वीं टीम होगी। वसीम गाजी साहब टीम बनाते हैं तो वो 6ठी टीम होगी। ठीक है, ये लोगों को राइट है अपने चुनाव लड़ने का, डेमोक्रेटिक सेटअप में, उसको आप डिनाई भी नहीं कर सकते। मेरा सवाल ये है कि आप क्या चुनाव लड़ने जा रहे हैं प्रेसिडेंट का? खबर ये है कि आप चुनाव में उतरेंगे और किस्मत आजमाएंगे।
मोहम्मद अहमद साहब, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे तमाम सुनने वाले या जो मुझे देख रहे हैं, मैं अपना सलाम उन तक पहुंचाना चाहता हूं। वो खुश रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सवाल चूँकि यहाँ हमारे सामने जो दरपेश है वो इस्लामिक कल्चर सेंटर के भविष्य का, फ्यूचर का सवाल दरपेश है। और कल 2 जून को जो एजीएम थी उसमें जो हादसा हुआ वो बहुत दर्दनाक था। अगर हम उसको इस्लामिक कल्चर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस्लामिक कल्चर सेंटर की, जो इस्लाम की रूह है उसका मतलब ही पीस है, तो अगर हम ऐसे सेंटर में बैठ के पीस के अलावा तमाम बातें कर रहे हैं, ख़राब ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ना इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए ठीक है, ना उसके मुस्तकबिल के लिए ठीक है, ना हमारे मुल्क के लिए ठीक है, ना हमारी सोसाइटी के लिए ठीक है। हमारा मकसद इस सेंटर का कल मैंने डिफीट होते हुए देखा। मेरी तमाम मेंबरान से ये गुजारिश है कि इस बार जो आने वाला चुनाव है उसमें एक ऐसी टीम को जिता के भेजें जो इस सेंटर का मकसद है, उस सेंटर का मकसद पूरी रूह के साथ पूरा हो। मेंबरों की जो तवक्कुआत हैं अपने चुने हुए नुमाइंदों से, वो काम वो करें। हारमनी का काम यहाँ, एजुकेशन का काम जो यहाँ होना है, जो नहीं हुआ है, जो आप लोग समझते हैं, जो हमारे मेंबरान समझते हैं, उस काम को पूरा किया जा सके। और यहाँ से वो मैसेज जाना चाहिए कि हमारा हिंदुस्तान जो एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें तमाम तरह के फूल हैं। एक मेरा शेर है, वो मैं यहाँ आपके साथ शेर कभी कभी लिखता हूँ। आपने कहा मैं शायरी भी करता हूँ, मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ख़यालात आते हैं तो लिख लेता हूँ। ख्यालों के मजमूए का नाम ही शायर है। शायरी अल्फाजों को खूबसूरती के साथ धागे में पिरो देना शायरी है। तो एक शेर है कि हिंदुस्तान वो सरजमी है कि जहाँ, हिंदुस्तान वो सरजमी है कि जहाँ फूल हर रंग के खिलते हैं खुशबुओं के साथ। तो ये हमारा मुल्क है, ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि हमारे चमन में अलग अलग ज़बान बोलने वाले, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारा गुलदस्ता आज भी उसी ताकत के साथ खुशबू दे रहा है। ज़िंदा है मुल्क और इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेगा। तो मकसद ये है कि जब ऐसे तहज़ीब के सेंटर्स में इस तरह की बातें होती हैं, किसने वो बातें की, क्यों की, किसके कहने पे की, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मुझे कल बहुत दुख और तकलीफ़ हुई कि हमारे यहाँ इस तरह की बातें हुई। मैं तमाम मेंबरान से जिन्होंने ये बातें की या जो वहाँ लोग मौजूद थे उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आगे इस तरह की कोई घटनाएं ना हो। मर्यादाओं का ख्याल रखें, अल्फाजों पे कंट्रोल रखें, जज्बातों पे कंट्रोल रखें। देखिए, कोई भी जब मिशन होता है, मरहला सामने होता है, वो जज्बातों से नहीं होता। आपको ज़मीन पे उतर के काम करना पड़ता है। आपको अपने तमाम जो मफाद हैं उसको छोड़ के इस इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बचाव के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सामने आना होगा। यही मेरी मेंबरान से गुजारिश है। रहा सवाल मेरे इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने का, मैंने पहले भी आपके चैनल पे ये कहा था कि अगर मुझे कुछ लोग ये कहेंगे कि आप चुनाव लड़िए, तो चुनावी नोटिफिकेशन होना बाकी है, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। किस पोजीशन के लिए लड़ूंगा वो भी मैंने डिसाइड नहीं किया है। लेकिन अगर मेरे सपोर्टर ये कहते कि आप चुनाव मत लड़िए, बाहर से बैठ के सेवा कीजिए, मैं वो भी करने को तैयार। मैं अपनी तमाम पोजीशन, अपने जो ख्वाहिशात हैं चुनाव लड़ने की, वो सब सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए कोई एक बड़ा इदारा है ये, इसको हमें बचाना है और इसकी तरक्की के लिए हमें काम करना है। अगर हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो कोई सेक्रीफाइस नहीं करेगा। तो हमें सिर्फ ये मैसेज यहाँ से देना है कि इदारा बड़ा होता है, इंसान बड़ा नहीं होता। बदर साहब, आपने बात की फ़ारूक साहब की, यकीनन वो बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, बड़ा काम किया है, लेकिन कुछ मेंबरों के दिल में तो ये सवाल है कि यूनानिमिटी कैसी, क्या डेमोक्रेटिक सेटअप में ये पॉसिबल है? और दूसरा, फ़ारूक साहब को अनअपोज्ड वाइस प्रेसिडेंट लोगों ने सफदर साहब से पहले चुना था। आज लोग पूछ रहे हैं कि भाई ठीक है, सिराज साहब और उनके साथी अगर कुछ नहीं कर पाए 20 सालों में, तो फ़ारूक साहब भी तो उसके ज़िम्मेदार हैं। और मेंबरों के लिए क्या ऐसी स्पेशलिटी है वहाँ पर, क्या फैसिलिटी है
के मेंबरों के लिए क्या उन्होंने 5 साल में ऐसा किया जो हम उनको अनअपोज्ड एज अ प्रेसिडेंट देखें? लोग सवाल पूछ रहे हैं, आपको सामना तो करना पड़ेगा। नहीं, सवालों का सामना ज़रूरी है और हर सवाल का जवाब बहुत ही तसल्ली बख्श होना चाहिए ताकि वो कन्विंसिंग हो बेसिकली। अगर मुझे याद है तो सैयद फ़ारूक साहब बहुत बहुत कम समय के लिए वहाँ थे और शायद वो, मुझे ठीक से याद नहीं, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ़ करें मेरे सुनने वाले, शायद वो बीच में रिज़ाइन करके भी वाइस प्रेसिडेंटशिप से चले गए थे, तो शायद उनको मौका नहीं मिला काम करने का। लेकिन मैं जितना जानता हूँ उनके बारे में, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हैं, काम कर रहे हैं बहुत ज़माने से। और आपने सही कहा कि लोकतंत्र है ये, हर आदमी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, होना भी चाहिए। लेकिन ऐसे ही डेमोक्रेटिक संस्थानों में हमने यूनिनिमिटी होते हुए भी देखी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आईपीयू का इलेक्शन था जिसमें नजमा जी आईपीयू की प्रेसिडेंट बन के आई थी और ये बर्लिन में हुआ था, 1999 में ये चुनाव हुआ था। तो उसमें चुनाव होता है हमेशा, लेकिन जब नजमा जी का नाम सामने आया तो बाकी जो ओपोनेंट्स थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया और नजमा जी पहली महिला, पहली मुस्लिम इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की प्रेसिडेंट चुन के आई अनअपोज्ड। नहीं बदर साहब, ठीक है, ये तो ढेर सी बात है, जो करे सो हरी करे होत कबीर कबीर, अगर मालिक करना चाहे तो कुछ नथिंग इम्पॉसिबल। लेकिन शुजूज़ का जो एक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट वन है उसको एज ए एग्जाम्पल सेट नहीं किया जा सकता। बहरहाल कल जो आपने कहा कि कल कुछ ऐसे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया जो बहरहाल यकीनन इस्लामिक कल्चर के लिए और भारतीय संस्कृति, हालांकि हम देखते हैं रोज़ इस तरह की बातें और भी होती हैं दुनिया में, लेकिन अगर आप इस्लामिक कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कम से कम आपको एक मैसेज देना चाहिए कि आप एक पीस लवर हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इंसानियत को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, ये दुनिया में तो वो गालिब ने कहा ना कि बादी चैत फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। लेकिन कल दो ग्रुप की तरफ से जो कुछ हुआ, एक तरफ आसिफ हबीब साहब का जो क्लेम है कि साहब हम लोगों को टोंटिंग की गई, हमारे लोगों को उकसाया गया या बदतमीज़ियाँ हमारे साथ की गई, दूसरी तरफ से जो सिराज साहब का खेमा है उनकी अपनी दलीलें हैं। लेकिन एक तीसरा ग्रुप टोटली साइलेंट था, जो BOTs का ग्रुप है जिसमें अबरार साहब हैं, कमर साहब हैं, जमशेद साहब हैं, अहमद रज़ा साहब हैं, ये बाकी लोग टोटली साइलेंट थे, बहुत खामोशी से सब चीज़ को वॉच कर रहे थे। और मैंने देखा इन लोगों को एम्बैरेस होते हुए भी, और आप इनके साथी भी रहे हैं माजी में, तो इस पर क्या कहेंगे? आज भी साथी हूँ मैं उनका, ऐसा नहीं है। तो एक तो ख़राब ज़बान का इस्तेमाल किसी भी तरफ से नहीं होना चाहिए। अगर कोई कर भी रहा है, मतलब जो हमारा जो तरीक़ा कार होना चाहिए, अगर वो कर भी रहा है तो अगर एक दूसरी तरफ से खामोशी इख्तियार कर ली जाए तो उस सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि शायद हमारे साथियों ने, अबरार साहब ने, अहमद रज़ा साहब, शमीम साहब बैठे थे वहाँ, उन्होंने जो खामोशी अख्तियार की वो ठीक की, चूँकि अगर वो भी बोलते तो और फ्यूल का काम करता वो उसमें सलामत साहब उठ के बोले, उन्होंने माफ़ी मांगी तो थोड़ा मामला ठंडा हुआ। बल्कि हमारे जो ऑब्ज़र्वर साहब थे, जिस तरह से उन्होंने मीटिंग की स्टार्ट की, हुजूर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ उन्होंने की, हमारे बुज़ुर्गों की तारीफ़ उन्होंने की, और उन्होंने बार बार ये सुभान अल्लाह, मतलब एज ए मुस्लिम आई वॉज सो हैप्पी, यू नो द पीपल इन द सोसाइटी आर लाइक दैट, कि वो यही भारत, यही जो हमने कहा कि ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि हम इतनी विषमताएं होते हुए भी हमारा मुल्क उसी मजबूती के साथ ज़िंदा है, और इस पे हमें फ़ख्र है। आप इसकी मोहब्बत को ख़त्म करें। एब्सोल्युटली। मुझे केरला के गवर्नर की अक्सर एक बात याद आती है, कहते हैं वक्ती तौर से चीज़ें डगमगा सकती हैं, लेकिन भारत की जो DNA में है वो प्यार है, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। और यहाँ तो जिस तरह से संस्कृति का क्या बोलते हैं, संस्कृति यहाँ फली फूली है, वो एक मिसाल है पूरी दुनिया में। भारत की संस्कृति को लोग आज भी उतना ही प्यार, मोहब्बत और सलाम करते हैं जितना कभी पहले किया करते थे। एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। हमने कितनी ज़बानें दी हैं यहाँ से। उर्दू ज़बान यहाँ पैदा हुई, दिल्ली और दिल्ली के आसपास संस्कृत है, उर्दू है, हिंदी है, और क्या हमारे शायरों ने क्या शायरी, कन्नड़, तेलुगु, पता नहीं जितनी ज़बानें आप ले लें, अनकाउंटेबल। हर ज़बान खूबसूरत है। हर खित्ते का रहने वाला आदमी, चाहे वो कैसा ही नज़र आता हो, हर आदमी खूबसूरत है, उसकी आत्मा खूबसूरत है। तो हम किसी पे तनकीद करें, विचार हमारे अलग हो सकते हैं,
लेकिन डिफरेंसेस अपनी जगह हो गए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह हो गए, लेकिन डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए आपस में, दिलों में इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। हमें जैसे हिंदुस्तान है वैसे ही हमें इस सेंटर को भी सबको मिलजुल के, हमारे 20% 25% जो मेंबरान हैं वो गैर मुस्लिम हैं, तो हम अगर अपना तरीक़ाकार ठीक नहीं रखेंगे तो यहाँ से संदेश क्या भेजेंगे हम। और हमारा जो प्राइम गोल यहाँ पे है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हारमनी, वो काम यहाँ होना है जो जितनी शिद्दत के साथ होना चाहिए तो वो नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन होगा। हर आदमी सिराज साहब को ब्लेम करता है, मैं कहता हूँ कि सिराज साहब को वो 100% ब्लेम करना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि उनकी जितनी सलाहियत थी उन्होंने काम किया, लेकिन बाकी लोग भी उनके साथ थे 20 साल में, उन लोगों को भी कुछ अपने इनिशिएटिव्स लेने चाहिए थे, नहीं हुआ। अब फिर से मौका आएगा तो फिर से मैं एक अपील करता हूँ अपने तमाम मेंबरान से कि अच्छे नुमाइंदों को चुन के भेजिए, पढ़े लिखे नुमाइंदों को चुन के भेजिए, जिनकी बैकग्राउंड सिविलाइजेशन हो, जिनकी बैकग्राउंड लिटरेचर हो, जिनकी बैकग्राउंड एजुकेशन हो, मेडिसिन से कोई हो, कोई अध्यापक हो, कोई मतलब अलग अलग, हाँ ब्यूरोक्रेसी से हो लोग, मतलब अलग एक बुके ऐसा बने कि हमारे सेंटर में हर फील्ड में काम करने वाला, जिसको कहते हैं ना कि इंक्लूसिव, वो हमारे सेंटर में लोग आने चाहिए। वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसकी उम्र क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, लेकिन अगर उसकी सोच अच्छी है, उसका विज़न अच्छा है तो वो हमारे लिए मुफीद है, यही हमको चाहिए। बहुत शुक्रिया बदर साहब से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे बदरुद्दीन खान साहब जिन्होंने अपनी राय रखी, लेकिन हम दर्शकों को बता दें बहुत साफ कि कल जब मीटिंग की शुरुआत हुई तो ऑब्जर्वर साहब ने पवित्र कुरान के जो ग्रंथ वहाँ पे तिलावत किए गए कि अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिससे चाहता है बादशाहत छीन लेता है, तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। तो ये बादशाहत उसका काम है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अटल जी ने बड़ा अच्छा कहा था कि पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, टूटेंगी, बिखरेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि ये सेंटर रहना चाहिए, सेंटर का अस्तित्व रहना चाहिए। ये सेंटर जिन कामों के लिए बनाया गया था उन कामों पर उसको आगे चलना चाहिए। बदर साहब की भी यही कोशिश है कि ऐसे लोग आएँ जो अच्छे हों, जो साइलेंट हों, जो काम करने वाले लोग हों, परफॉर्मर हों, जो रिफॉर्मर हों, जो सोसाइटी के लिए बड़ा विज़न रखते हों, जिन्होंने दुनिया को देखा हो, देश को देखा हो, उसी के मुताबिक इस्लामिक सेंटर को लेकर के ले जाना चाहते हो। क्योंकि इस्लामिक सेंटर का जहाँ इस्लामिक कल्चरल वैल्यूज़ को प्रमोट करना है, वो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो ये है भारत की नुमाइंदगी, भारतीय मुसलमानों की नुमाइंदगी अरब देशों के साथ साथ दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, यूरोप, अमेरिका, ब्राज़ील, फ्रांस, इन जैसे देशों के सामने भी करना है। भारत की एक इमेज दुनिया को बतानी है कि उदार चरितानम वसुधैव कुटुंबकुम, ये वो भारत है जहाँ उदार चरित्र पलते हैं, जहाँ की पूरी दुनिया भारत को अपना कुंबा मानती है। प्रधानमंत्री ने बड़ी अच्छी बात G20 में कही थी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो देयर इज़ नो बॉर्डर, हम एक हैं, परिवार एक है, हमारा फ्यूचर एक है, हमारे मफाद एक हैं। मफाद हमारा क्या है? सुकून हो, पीस हो, शांति हो, जिसकी तरफ अब बदर साहब ने इशारा किया। बदर साहब ने साफ कहा कि हमको ऐसा पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दुनिया में हालांकि होते हैं, लेकिन हम अलग कैसे हैं? हम कैसे दिखाएंगे दुनिया को कि हम अलग हैं उनसे? उन ऐसे पार्लियामेंट्री शब्दों का हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है जो मानवता के ख़िलाफ़ हो, मानवता के मूल्यों के ख़िलाफ़ हो। तो आप बने रहिए वतन समाचार के साथ, और हर अपडेट्स हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं लगातार कहता आया हूँ कि जो मेंबर अपनी राय वतन समाचार पर रखना चाहते हैं, वतन समाचार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी मेंबरों के लिए मौजूद है। सब मेंबर, जो भी मेंबर हो, हर मेंबर बराबर है। अनज़िलुन नास मनाज़िलहुम, रुतबा बड़ा हो सकता है, एज अ मेंबर वो बराबर है, एहतराम उसका बराबर है। आप देखते रहिए वतन समाचार।